जो मजा आ गया ना दोस्तों मुझे। मतलब आज का एपिसोड इतना ज्यादा शानदार था, इतना ज्यादा मजेदार था कि मैं कहना चाहता हूं कि बिग बॉस की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट, क्या बेस्ट बेस्ट एपिसोड था। जो गुनेगार हैं उनको आप बाइज्जत बरी कर रहे हैं। जो यहां पर बिग बॉस के घर में नेपोटिज्म के थ्रू आए हैं या फिर फेवरेटिज्म के थ्रू आए हैं, आप उन्हें जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं जो अपनी मेहनत के दम पर आए हैं, भाई आप उनको बैश कर रहे हैं। उनकी आपने गत बना रखी है, रेल बना रखी है आपने उनकी, और आप उनको जिल्लत के लड्डू ठूस ठूस कर खिला रहे हैं। हमीदा जी आ चुकी हैं, साक्षी आ चुके हैं, श्वेता आ चुकी हैं, एक्टिव एपी आ चुके हैं, मनोरीत आ चुके हैं, डेडिकेटेड एंटरटेनर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल मित्तल, सबका बहुत बहुत स्वागत है चैनल टेली खजाना में। आई फील बैड फॉर अशनूर एंड अभिषेक। आई फील बैड फॉर नेहल टुडे। सोचिए, मतलब आज के दिन हरप्रीत आ चुकी हैं, नमस्कार, जय श्री राम आदर्शा जी। मतलब सोचिए, इतना ज्यादा बुरा वीकेंड का वार। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि आखिरकार क्यों सलमान साहब जो हैं इतना ज्यादा अमाल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सीरियसली, सलमान साहब को ये क्या हो गया है? इतना अच्छा वीकेंड का वार हो सकता था, इतना अच्छा। अमाल तो प्रॉपर रडार में फंस चुका था, लेकिन भाई ये क्या देखते हैं हम देखते हैं कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि नेहल को जानबूझ के मुद्दा बनाया जाता है, जबकि नेहल का मुद्दा तो था ही नहीं। सुधा नायक जी, जय श्री राम। भाई ये क्या वीकेंड का वार दिया सलमान साहब को? सोशल मीडिया पे सलमान साहब एक बार कम से कम आप मुद्दों को पकड़ के तो लाते। शहबाज का दोगलापन, उसकी कनिंगनेस एक्सपोज करते। ठीक है, आपने कुनिका जी को एक्सपोज किया। मैंने आपको कल के दिन ये बात, आप मेरा कल का रिव्यू उठा के देख लीजिए। तब तक तो वो भी नहीं आया था, रिया सुन जी जय श्री राम। कल तक तो ये भी नहीं आया था, प्रोमोज कुछ नहीं आए थे, अगर आपको याद होगा तो। मैंने ये बात ऑटोमेटिकली बोल दी थी कि अमाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अमाल को बाइज्जत बरी कर उसको जो है इस मुद्दे को पूरा कुनिका जी के ऊपर थोप दिया जाएगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी बात बोली थी। तो भाई इससे बढ़िया तो आप नेपोटिज्म का मतलब मैं तो अब नेक्स्ट टाइम भगवान से प्रे करता हूं, भगवान छोड़ो मुझे, नॉर्मल किसी भी फैमिली में पैदा मत करना। मुझे तो आप जो है फिल्मी बैकग्राउंड वालों के घर में पैदा करो, फिर मैं जाऊंगा बिग बॉस या जो भी है नेपोटिज्म से भरा हुआ होगा, चाहे कुछ भी हो, इगोइस्टिक होऊंगा एकदम फुल ऑन, सबको अपने जूते की नोक पे रखूंगा। और फिर उसके बाद मैं जो है उनके साथ ऐसे ऐसी बर्ताव करूंगा। फिर वीकेंड पे सलमान साहब जैसे कोई व्यक्ति होंगे जो कि मुझे बचाएंगे और मेरा साथ देंगे और मुझे क्लीन चिट दे देंगे, और फिर मैं थोड़ा सा रोने का बहाना भी कर दूंगा। पूरा घूम फिरा के अमाल को विक्टिम बना दिया तुम लोगों ने। मतलब बाप रे बिग बॉस। हिना खान आज है ना, हिना खान के लिए दिल से और रिस्पेक्ट बढ़ गई। हिना खान जी ने एक बड़ी बात बोली थी अपने शो के आने के बाद। उन्होंने बोली थी कि बिग बॉस इज नॉट अ रियलिटी शो, इट्स अ वेल एडिटेड शो। और आज हमें वो प्रॉपर देखने को मिला। जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया गया, नेपोटिज्म की चक्की में ऐसा घोल कर हमको फेवरेटिज्म का घोल ऐसा पिलाया गया। अगर भाई नेहल ने, अगर पहले तो मुझे बेचारे मृदुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज तो मृदुल को देखकर है ना, मुझे एकदम जी मचला रहा था मेरा। मैं कह रहा हूं कि यार क्यों उस बेचारे बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम लोग? मतलब क्या तुमको मजा आ रहा है क्या? है मजा आ रहा है तुमको? अगर मृदुल को इतना परेशान कर रहे हो तो भाई क्यों कर रहे हो इतना परेशान उसको? यार निकाल दो सीधा उसको। क्यों रखा है? इतना सुना रहे हो तुम उसको, एकदम रुला दिया। तुम उसको इतना मजबूर कर रहे हो, इतना मेंटली प्रताड़ित कर रहे हो यार।
नहीं, अगर वो आवाज उठा सकता, नहीं हो सकता, किसी और निकाल दो। अब पता नहीं, एक पता नहीं वो कौन कौन मालती मालती कर कर आई है, पता नहीं मालती चेहरा, पता नहीं वो क्या ही गुल खिलाएंगी वीकेंड के वार में। वो वाइल्ड कार्ड बनकर आई है, वो पता नहीं क्या ही गुल खिलाएंगी। तो भाई यहां पर एक काम करो ना, आप एक काम करो, एक तो पहली बात मतलब यहां पर अच्छे जो अच्छी सोल वाले होते हैं, आप खुद एक तरफ, फिर उसके बाद जब वो बेचारा रोने लग गया तब दोगलापंती की हाइट्स हो गई। नहीं नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आपकी परवरिश ऐसी नहीं है, आप जो है आपके संस्कार दिखते हैं। अच्छा, मतलब जो बेचारे दिन रात मतलब बसीर जैसे लोग जो हैं अपना कंटेंट देने के लिए जान लगा रहे हैं, जो कि अपनी एकदम छाती से ऐसे प्राण आगे निकाल के रख रहे हैं, क्या वो गलत बैकग्राउंड से हैं? क्या वो है? क्या वो गलत बैकग्राउंड से हैं? क्या उनकी परवरिश क्या बेकार है क्या? आप ही के शो के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या जो भी है, मुद्दे बना रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, भाई आप कैसे कह सकते, मतलब ऐसा दोगलापन इतना ज्यादा। मुझे तो मृदुल को देख के इतना बुरा लगा ना आज, मुझे लगा भाई तू निकल, प्लीज तू निकल जा, क्योंकि ना तू जो है तू जनता का प्यारा हो सकता है, जनता का लाडला हो सकता है, लेकिन ना तेरी बहन शहनाज गिल है, ना तू जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में मलिक फैमिली से बिलोंग करता है, ना तू सलमान साहब को पर्सनली जानता है। तो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना मेकर्स की तेरी चॉइस है, बस तुझे तेरे फॉलोवर के लिए लेकर आया गया था और तू कुछ नहीं कर रहा है इस वजह, तू कुछ नहीं, सॉरी, तू तू जो है एकदम झगड़ा झगड़ी नहीं कर रहा, ना तू चीजें कर रहा है। तो भाई आप एक काम करो, निकल जाओ, बेचारे मृदुल को निकाल दो यार, इतना बेइज्जत करने से अच्छा है या कोई लड़ाकू को लाओ, आप लेकर आओ कोई लड़ाकू को, जो हर बात पे लड़े। आपको अपना शो हिट करना है, चाहे सामने वाले की मेंटल स्थिति पे असर हो या ना हो, आपको करना है कि भाई इतने फॉलोवर लेकर आए। तो अगर इतना ही प्रेशर करना था, एमसी स्टैंड को करते, उसको तो तुमने ट्रॉफी पकड़ा दी, क्या किया उसने अपने शो में, उसको पकड़ा दी ट्रॉफी तुमने, सिंपल सी बात है। आज तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे, कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है आज। मतलब जो बेचारे शो में जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, कह रहे कि हे भगवान, मुझे तो इतना बुरा लगता है जब सलमान साहब यहां पे नेहल को डांट रहे हैं आई मी माई सेल्फ बोलने के लिए। आप यहां पे तान्या की बात का रिटेलिएशन किया था नेहल को ऐसा बातों में फंसाया इन लोगों ने कि नेहल हमारे सामने बुरी बन गई और तान्या सुपर डुपर हिट हो गई। देखो, अपनी भलाई करनी बुरी बात नहीं है, आप गाली नहीं दे रहे हो, आप चीजें नहीं कर रहे हो। मैंने तो नेहल को भी नहीं बोला था, नेहल ने भी कोई ऐसी गाली वाली थोड़ी ना दी है, नेहल ने भी कौन सी गाली दी है? आप कह रहे जो है तानिया और नीलम ने गाली वाली नहीं दी और इन्होंने अपने कंटेंट बनाए, सही बात है, नेहल ने भी कहां गाली दी है? नेहल ने सिर्फ चीजें जो जो मुद्दे हुए हैं वो सारी बातें बोली हैं, लेकिन नेहल ने कहां गाली दी है? मेरे को एक बात तो बताओ आप, गौरव ने कहां गाली दी है? कुछ भी मतलब। तो एक सिंपल सी और एक बहुत ही लॉजिकल बात यह है दोस्तों, तान्या करे तो रासलीला, और अगर नेहल करे तो कैरेक्टर ढीला। नेहल ने अगर इस बात पर बोल दिया क्योंकि तान्या ने पहले ये बात बोली थी, आपको भी पता है, आप लोग भी जानते हैं कि तान्या ने अपने जो है चीजों को लेकर बखान किया था, और अगर यही बात नेहल ने एक एग्रेशन के टोन के साथ बोल दी है, तो कौन सा बुरा कर दिया उसने, किसकी भैंस की पूंछ उखाड़ दी? मुझे बता दो यार, एक बात चीज क्लियर कट बता दो मुझे। तान्या के लिए मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड फीलिंग्स है, नो, देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मजा आता है तान्या को सुनने में, मुझे उसकी जो गप्पे हैं, जो उसकी बातें, हमारा तो बकलावा, वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलती है, हमारा तो बकलावा यहां से आता है, हमारा तो वो आता है, हमारा तो वो आता है, वो मुझे अच्छा लगता है, आई लव दैट। बट लेकिन यार जब बात आई कि भाई ब्रैगिंग की, अपने आप को ये बताने की, तान्या ने भी तो करा है, मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मैंने आपको ये किया, मैंने अपना बिजनेस ऐसे डाला, मैंने अपना वैसे, भाई इसमें क्या बुराई है? क्योंकि नहीं, क्योंकि क्या, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तान्या जो है नेहल से ज्यादा व्यूज बटोर रही है, नेहल सिर्फ मुद्दे क्रिएट कर रही है, बिग बॉस में मिर्च मसाला दे रही है, लेकिन तान्या न सिर्फ बिग बॉस में मिर्च मसाला दे रही है, बल्कि वो बाहर भी बहुत अच्छा तरीके से जो है वायरल हो रही है। इस वजह से आपने जो है नेहल को
आज इतना सुना दिया, इतना सुना दिया। अगर अपनी अचीवमेंट्स को उसने बयां कर दिया गुस्से में, रौद्र रूप में, तो वो क्या बुराई थी, मुझे बताओ आप। खैर मुद्दे यहां पे ही नहीं रुकते हैं। मैं तो कहता हूं काश मैं अमाल मलिक की फैमिली से बिलोंग करता या तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता। आज अभिषेक सेम यही सोच रहा होगा। अभिषेक का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया। अशनूर जो कि मतलब आप जो कहते कि आप जो हैं, मतलब आप देख रही हो कि आप कैसे एरोगेंट होके बिग बॉस को ये बात बोल रही थी कि ऐसा, वो बीच शो को छोड़कर वो हटा उठू के माइक फेंक कर बाद, अरे जा जिसको सैटरडे को जो बोलना है बोलना, मेरे को ये बोलो वो बोलो, आएंगे बोलवाने मेरे को, मैं कुछ भी करूंगा फला। ये एरोगेंस नहीं है, बल्कि ये एरोगेंस हो गया कि आपने कैसे बोल दिया कि भाई बिग बॉस अपना फुटेज दिखाओ। काइंड ऑफ एरोगेंट यू आर, जिस तरीके से तुम दिखाई दी। मैं कह रहा हूं भाई, एरोगेंस का मतलब क्या होता है? क्या अमाल मलिक इक्वल्स टू एरोगेंस नहीं है? अगर अशनूर एरोगेंट थी तो अमाल मलिक उससे 100 गुना एरोगेंट था। अमाल मलिक ने पूरे उस टास्क की भद पीट दी। कैप्टन फरहाना बनी है दोबारा से। रीजन कौन है? अमाल था वहां से, वो छोड़ के जाने वाला, ही वॉज द क्विटर। आप समझिए ये बात को। लेकिन इस चीज को समझे कौन? जब बिग बॉस खुद अमाल को इतना फेवर कर रहे हैं तो हु द हेल वी आर। आपकी मेरी कोई किसी तरीके की बिसात नहीं है, कोई बिसात है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में रहकर डिस्कशन कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली बयां कर सकते हैं। लेकिन इनको वही करना होगा जो इनको लगता है कि जो है, जिससे अब मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों अमाल को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। नहीं ठीक है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, वो ठीक है, लेकिन क्यों मिल रहा है मैं इसके भी पीछे का इनका गेम बताऊंगा, इनका लॉजिक बताऊंगा आपको कि क्यों तान्या, ये अपना शहनाज का भाई शहबाज और अमाल, इनको क्यों इतना ज्यादा फुटेज मिला, क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट मिला। कुनिका जी वॉज टोटली रॉन्ग। मैं उनको बैश किया, उनको जो सलमान साहब ने बोला अपनी इज्जत अपने हाथों, ये करो वो करो फलाना करो। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बोल दी थी। कुनिका जी ने उस मुद्दे को बढ़ाया, लेकिन उस मुद्दे के अंदर हाथापाई और फिजिकल का मुद्दा जो था वो हट गया, वो एकदम से वैनिश सा हो गया। मेन ध्यान किस पे रह गया? सुरसुरी। मेन ध्यान किस में रह गया? सुरसुरी। अमाल ने सुरसुरी बोला, उसका मतलब घुस जा बोला, ये बात बोली। भाई सबसे पहली बात, वो बहुत क्लियर था। मैडम हंस भी रही थी, हा ऐसे करके, यू हंसी। ठीक है, आप देखिएगा वो क्लिप, मैंने आपको बोला है कि आप जियो पे देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। थोड़ा पीछे हो जाएंगे कोई बात नहीं, गो लाइव जाना तो तुरंत वो लाइव में आ जाएगा। जैसी ऐड आता है आप नोटिस कीजिएगा, कभी करके देखिएगा, ठीक है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एक्शंस जो हमने एक बार देखे वो 2 बार, मतलब टीवी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपन जो है जियो पे ऐप पे, मतलब कलर्स पे तो नहीं है, ऐप पे ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो एक चीज सिंपल सी मैं यही कहना चाहूंगा कि अमाल को इतना ज्यादा इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो और गंद फैलाए। उससे क्या होगा? उससे शो में और चस्का पड़ेगा मेकर्स का, और जो है बिग बॉस यहां पे कंटेस्टेंट्स उस चीज को देखेंगे, सोशल मीडिया पे उसकी और बातचीत होगी, और उससे ये जो फ्लॉप सीजन था, जिसकी लास्ट हफ्ते की जो टीआरपी 1.1 थी ओनली, वो ऊपर उठ सकती है। क्योंकि अगर अमाल को इन्होंने आज बैश किया होता, मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, अमाल को जब बैश किया होता ना, तो यहां पे इतनी चर्चाएं नहीं जितनी अभी हो रही हैं, जितना इनको थू थू करना पड़ रहा है। मतलब बिग बॉस में ना जेन्युइनिटी और जो ओरिजिनलिटी है ना दोस्तों, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बिग बॉस में अब जो नेगेटिव ज्यादा करते हैं उनको अभी, मतलब मुझे एक बात बता दो, शहबाज का बता दो। शहबाज एकदम कनिंग तरीके से जो मजाक करता है, बॉडी शेमिंग करता है वो, जिस तरीके से, चाहे वो प्रणीत की बॉडी शेमिंग हो, उसके उसके तो रेसिज्म हो गया, उसके तो कलर को लेकर, उसके फेस को लेकर जो बात की जाती है, जो सारी चीजें बोली जाती है, इन सब चीजों का अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, बैक टू बैक जो मुद्दे हो सकते थे घर के, क्या घर का ये वाला मुद्दा नहीं था जो प्रणीत को बोला था इन लोगों ने? ये मुद्दा नहीं था।
जाजू, जाजू उसको कौवा बोलते हैं, जाजू कौवा नहीं था। आपको मैं बता दूं, द लायन किंग में जाजू जो है वो एक हॉर्नबिल, इतनी लंबी चोंच वाली जो वो होती है, वो वुडपेकर की बड़ी ताई जो होती है, हॉर्नबिल कहते हैं, हॉर्नबिल कहते हैं, वो थी, वो है जाजू। और वो एक पक्षी होता है जो खबरी, मतलब जो अपना लायन किंग का जो है वो करता है, इधर की उधर बातें लेकर आता है। रेड हॉर्नबिल, हाँ, हॉर्नबिल कुछ ऐसा है, जो भी है, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई ये जाजू जाजू करके वो कौवे का एक्शन करते, बिकॉज क्योंकि प्रणीत का जो जिस तरीके से फीचर्स जो वो बना रहे हैं, तो वो उसको कौवे से वो डिफाइन कर रहे हैं, का ऐसे कर रहे हैं उसको। तो ये भी तो किसी कितना बड़ा ये जो है रेसिज्म है, अगर आप लोग देखेंगे कितना बड़ा रेसिज्म है ये, काले गोरे वाली बात आ जाती है यहां पे। बट इस बात को नहीं उठाएंगे, इस बात को अगर उठा दिया तो बिग बॉस की जो टीआरपी है वो और घट जाएगी, इनको लगता है। अगर सलमान साहब अमाल मलिक को बोलते कि ओए, ये तेरा शो नहीं है जो तू बीच शो को छोड़ के जा रहा है, समझे, ये तेरा शो नहीं है जो तू इस बीच शो को छोड़ के जा रहा है, ये तेरा शो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बोलते बोलते कि तुझे वहां पे खड़ा रहना चाहिए था, बोलते कि तूने उसको हाथ क्यों लगाया, पहले हेड टू हेड हो रहा था, ठीक है, फोरहेड टू फोरहेड जो कर रहे थे तुम, ठीक है, लेकिन तूने पहले हाथ क्यों लगाया, ये अगर बोलते ना, अगर ये बात बोली जाती ना, मैं मतलब कुछ भी हारता सलमान साहब के, मैं ना नमन करता कि सलमान साहब आपने तो जस्टिस कर दिया, बाय गॉड। नेपोट इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में ऐसी तो नेपोटिज्म होता है। आप देख लीजिए, आज इंडस्ट्री के लीडिंग एक्टर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन आ रहा है, किस तरीके की फिल्में आ रही हैं। और वहीं आप देख लीजिए साउथ फिल्म में मिराई देख लीजिए, या कांतारा जो अभी रिसेंटली आई है वो देख लीजिए, वो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्या बढ़िया एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या क्या, वो खुशी, जानवी, वो क्या सब कर रहे हैं पता नहीं, या इब्राहिम, या मतलब सारी चीजें। तो भाई ये बात सोचने वाली हो गई है, कहां जा रही है इंडस्ट्री, क्या हो रहा है बिग बॉस में, क्या हो रहा है। आपने मेन मुद्दों को दबा देना है, फरहाना की बदतमीजियों को आपको कभी लगाम नहीं लगाना है। आपने एक बार बोला था नो डाउट स्टार्टिंग में, लेकिन क्यों, क्योंकि तानिया पे उसने बोला था, दैट्स इट। तानिया मतलब इतना क्या, तानिया क्या इस बार बिग बॉस में पैसा तानिया ने लगाया क्या भाई, शी इज अ बिग एंटरप्रेन्योर, सो क्या पैसा जो है उसने लगाया क्या, सवाल यही खड़ा हो रहा है अब। भाई आई एम तो लाइक डन, मुझे तो आज के एपिसोड की भड़ास आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मुझे लगा कि इससे बेहतर हमारी बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। और हमने, आई होप सो, यही जो मेरे पॉइंट्स है वही आपके भी पॉइंट्स होंगे, आपके भी दिमाग में सवाल आए होंगे, ऐसा क्यों। अगर अमाल को बैश कर देंगे तो सोशल मीडिया कहां इसकी बात कहेगा, कहां शो की बात होगी इस बारे में। हां, अगर अमाल को अप्रिशिएट कर रहा है गलत होते हुए भी, चारों तरफ बिग बॉस की थू थू होगी, और इनको तो नेगेटिव पब्लिसिटी अच्छी लगती है। पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, बैड और गुड, इनका ये कहने का मतलब है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक बहुत बेहतरीन सी लॉजिक की बात है कि ये जो सारा आज का तामझाम था, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इन चीजों को। और सबसे मेन सवाल तो ये कि तुम गौरव खन्ना के इतने कंटेंट को क्यों काटते हो। गौरव खन्ना ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं, आपने स्टिल उनके कंटेंट को काटा है, आपने उनके कंटेंट को काटा है, आपने उनकी बातों को काटा है। क्यों, क्योंकि आपको अमाल को दिखाना है कि बाथरूम में से वो कैसे बात करता है तानिया से, आपको वो बताना है, ठीक है। आपने इसलिए काटा है मृदुल का कंटेंट या गौरव का कंटेंट, क्योंकि शहबाज जो बॉडी के लिए जोक बनाता है, बॉडी शेमिंग जिस तरीके से करता है, फैट शेमिंग जिस तरीके से करता है, रेसिज्म हरकतें जो जिस तरीके से करता है, आपको वो ज्यादा दिखाना है, क्योंकि वो आपके लिए न्यू नॉर्मल है। अमाल का बीबी रेडियो आपके लिए नॉर्मल है कि भाई अमाल जो, और भाई अमाल भाई ने बोल दिया। भाई अगर पता है सच कहूं, इस बार कोई रेडी नहीं हो रहा था इनकी कास्टिंग के लिए, अच्छे अच्छे नाम सामने आ रहे थे, वो सब निकल गए, ठीक है। क्योंकि आप अपने शो में कंटेस्टेंट्स की भद पीट देते हैं,
आप कंटेस्टेंट्स को उसके अंदर के काम की वजह से नहीं, आप बोलते हैं ना कि बिग बॉस का घर है, अंदर की बातें ही करो, बाहर की बातें नहीं करो। आप क्या करते हैं ना, आप कंटेस्टेंट्स की भद पीट देते हैं, आप उनके बाहर के मुद्दे तक लेकर आ जाते हैं जब आपका शो नहीं चल रहा होता है। तो आप उनकी छोटी छोटी बातों को जो गलत है उसको नजरअंदाज करके नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसी वजह से तो बिग बॉस सीजन 19 जो है वो एकदम डिक्लाइन हो रहा है, एकदम तबाह हो चुका है ये। अब देखो आज आज वाइल्ड कार्ड एंट्री कल कर गई है, लेट्स सी मालती जी वो क्या करती हैं, पता नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो यही कहेंगे ऑल द बेस्ट। अब क्या कर सकते हैं भाई, बिग बॉस लवर है हम तो, मतलब काफी सालों से देखते आए हैं, तो इतना तो उम्मीद है कि मे बी क्या पता ये चमत्कार कर दें, कुछ अच्छा कर देंगे, कभी तो अमाल की क्लास लगे, या कभी तो तान्या को उसका एग्जैक्ट चेहरा दिखाया जाए। तो भाई वो रोस्टिंग नहीं थी तो वो क्या थी बताओ। तो तानिया कंप्लेन करती है, वो कह रही है कि उसको टोपी पहना के वहां पे क्वीन की चेयर पे इसलिए बिठाया था उसकी रोस्टिंग कराने। हाँ तो भाई वो रोस्टिंग ही तो थी। हर्ष गुजराल जी जो आए थे वो तो इतने बड़े रोस्ट करते हैं, वो रोस्टिंग ही तो थी पूरी। तानिया को क्या लगा पता नहीं यार। खैर वैसे आपको क्या है कहना बताइएगा जरूर। इंस्टाग्राम पे मुझसे अगर और फर्दर बातचीत करना चाहते हैं तो आईडी है RAHUULBHOJ राहुल भोज। मिलिए मुझसे वहां पे और फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, बातचीत करेंगे। नमस्ते।